अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्यारे निम्मो के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शीबा अपने शौहर को मिलवाती है अपनी दोस्तों से। वहाँ उसके तमाम फ्रेंड्स उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं, जिससे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो ही रही होती है कि अचानक एक दोस्त कह देती है कि अब तुम्हारा इलाज कैसा जा रहा है। तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम पागल हो चुकी हो और तुम्हें पागल खाने दाखिल करवाने वाले हैं वो लोग। अब बताओ तुम कैसी हो। जिस पर उसका तो मुंह ही खुल जाता है ये बात सुनकर और कहती है कि तुम सबका दिमाग खराब है और तुम लोग पागल हो चुके हो, मैं पागल नहीं हूँ। ये कहते हुए उसका शौहर से घर लेकर आ जाता है, समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर घर भी उसको ऐसे ही दौरे पड़ रहे होते हैं। खुद को इनसिक्योर फील करते हुए वो नदीम से सवाल कर दिया, क्या तुम भी मुझे एक दिन छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। नदीम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और यकीन दिलाता है और कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा खूबसूरत है और तुम बिल्कुल पागल नहीं हो। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो लोग खुद पागल हैं। अब न जाने नदीम की मोहब्बत जीतेगी या इस औरत का पागलपन। के दूसरे दिन वो जब ऑफिस चला जाता है तो उसकी बेटी के साथ बैठी पिक्चर्स देख रही होती है एल्बम में। निम्रा की पिक्चर आने पर जैसे ही वो निम्रा की पिक्चर को देखकर मोहब्बत जताने ही लगती है बच्ची की, उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारती है शीबा, जो सुनकर नौकरानी भी वहां आ जाती है। अब ये लड़ते धमकाते हुए नौकरानी को तो वहां से भगा देती है, मगर जल्दी से उस बच्ची को प्यार करती है और कहती है तुम ये बात बाबा को हरगिज ना बताना, और उसे कहती है कि मम्मा आज से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इसके बाद वो बच्ची तो इस बात के लिए मान जाती है कि वो अपने बाप को कुछ नहीं बताएगी, मगर हो सकता है ये नौकरानी इसकी शिकायत लगा दे। निम्रा और उसके शौहर काशिफ के दरमियान सर जंग चल रही होती है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। निम्रा बता नहीं पा रही होती काशिफ को कि आखिर उसे सब कुछ मालूम हो चुका है और वो काशिफ का चेहरा देख चुकी है असल, और ये चेहरा दिखाने वाला कोई और नहीं अयूब होता है। काशिफ के नंबर पे एक कॉल आती है हिना के नंबर से। काशिफ समझता है कि हिना कॉल कर रही है। वो पहले तो डिस्कनेक्ट करता है, मगर बाद में जब कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका बेटा है जो उसे कॉल कर रहा है। वो उसे बताता है कि नाना का इंतकाल हो गया है और मेरी अम्मी कल से ना कुछ खा रही है ना पी रही है, बस रो रही है, अब वो भी मरने वाली है। आप जल्दी से फौरन यहाँ आ जाएं और मेरी मम्मा बहुत ज्यादा अकेली हैं। बेटे की आवाज सुनते ही काशिफ कहीं ना कहीं शायद पिघलने लगता है थोड़ा सा, और अपने बेटे से वादा करता है कि वो उन लोगों को लेने के लिए वहां जरूर आएगा। फोन बंद करने के बाद जैसे ही वो घर आता है तो निम्रा की सास उसे बातें सुना रही होती हैं। ये सारी बातें तो वो नहीं सुनता, मगर जब निम्रा जवाब देने लगती है तो वो ये बात सुन लेता है। तब उसकी सास की ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। अब वो निम्रा से कहता है कि मेरी माँ से माफी मांगो, मगर निम्रा जब माफी नहीं मांगती और कहती है कि क्या तुम्हारी निम्मो कभी कोई गलती कर सकती है, इस पर काशिफ कहता है तुम गलत हो या सही मुझे नहीं मालूम, मुझे चाहिए कि तुम इससे माफी मांगो। मगर निम्रा भी इस दफा डट जाती है और माफी नहीं मांगती। काशिफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और निम्रा के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। निम्रा को तो जैसे इस थप्पड़ की उम्मीद ही नहीं होती काशिफ से। तब काशिफ की माँ का रंग भी उड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता था कि काशिफ इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे। निम्रा वहां से नाराज होकर रोते हुए वहां से चली जाती है। बाद में काशिफ जब देखता है तो वो अपने माँ बाप की तस्वीर देखकर रो रही होती है, जिसे काशिफ देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, और वो तस्वीर बाद में उसकी सास आकर फाड़ देती है और निम्रा समझ रही होती है कि ये सब काशिफ ने किया है। नदीम जब घर आता है तो अपनी बेटी का उखड़ा हुआ रवैया देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये सवाल करता है शीबा से कि आखिर मेरी बेटी को ऐसा क्या हुआ है, तुम्हें किस और हक दिए बगैर सोती नहीं और आज ये ऐसे उठकर चली गई, जिस पर शीबा बात को टाल देती है। निम्रा बहुत ज्यादा परेशान होती है काशिफ के रवैये को लेकर और काशिफ पहुंच जाता है हिना के घर पर हिना को तसल्ली देने के लिए, मगर वहाँ पहले ही वो एनजीओ वाली खातून मौजूद होती हैं जो जले पे तेल डालने लगती हैं। काशिफ जाता है हिना के पास बैठता है, उसे तसल्ली देता है और उससे वादा करता है कि वो उसे अब कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो अपने बेटे को और उसे साथ लेकर चला जाएगा। हिना बहुत ज्यादा रो रही होती है कि मेरा बाप मेरे लिए खुशियां ढूंढने आया था और अपनी ही जान से हाथ धो बैठा, मुझे मालूम होता ये सब होगा तो मैं कभी भी उनको लेकर यहाँ पर ना आती। वो एनजीओ वाली खातून जब कोई तल्ख सवाल करती है तो काशिफ उसे खामोश रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें आग लगानी खूब आती है, मगर यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या अयूब की इतनी मेहनत रंग ले आएगी? क्या काशिफ का असल चेहरा सामने आने के बाद निम्रा उसे छोड़ देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।